हेलो दोस्तों। हमारे चैप्टर 9 की शुरुआत में हम देखते हैं कि गैंगस्टर का लीडर अपने कांगचैन से कहता है, मेरे साथ गाड़ी में बैठो, हमें कुछ बात करनी है। तो कांगचैन कहता है, और वो क्यों? तो ये सुनकर गैंगस्टर और उसका साथी कांगचैन की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हैं और उसका साथी कांगचैन के सर पर हाथ लगाकर कहता है, ये बच्चा अब भी अपने आप को थोड़ा टफ बताने की कोशिश कर रहा है। तभी अपना कांगचैन उससे कहता है, अपना हाथ हटाओ। तो ये देखकर कि वो गैंगस्टर कहता है, मैं तुझे बच्चा देखकर तुझे तेरे साथ कुछ अच्छे से व्यवहार कर रहा था, पर तू ज़्यादा टफ एक्ट मत कर। तो ये सुनकर अपना कांगचैन उसके हाथ को छुड़ाता है और उसके कॉलर को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए उसे अपने सर से मारता है, जिससे उसका पूरा सर टूट जाता है, उसका पूरा सर हिल जाता है और वो बेहोश होकर गिरने लगता है। तभी अपना कांगचैन उसका हाथ पकड़कर उसे एक पूरा 360 रोटेट कराते हुए उसे एक ज़ोरदार से पटकता है, जिससे उसका पूरा शरीर ही टूट जाता है और वो बेहोश हो जाता है। और ये देखकर सभी स्कूल के बच्चे ये रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो ये देखकर एक गैंगस्टर उन सभी को कहता है, तुम साले हरामियों, अपना फ़ोन का कैमरा बंद करो। तभी वो एक बच्चे के पास जाकर उसका फ़ोन फेंक देता है, जिससे उस बच्चे का फ़ोन टूट जाता है। और ये देखकर सभी स्कूल के बच्चे बहुत डर जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि कांगचैन की तरफ एक गैंगस्टर अपना चाकू निकालते हुए कहता है, तुम साले हरामी कहीं के। और अपना कांगचैन भी अपना बैग उतार कर उससे लड़ने के लिए तैयार होता है। तभी गैंगस्टर का लीडर उस बंदे से कहता है, अपना चाकू स्कूल के सामने मत निकालो, ये हमारे लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। गैंगस्टर का लीडर कहता है, इस बच्चे को बस आज के लिए एक अच्छा सबक सिखा दो, जिससे ये हमारे साथ आगे से पंगा ना ले सके। और ये सुनकर वो गैंगस्टर बड़े खुश होते हुए कहते हैं, क्यों नहीं सर। और वो गैंगस्टर अपने कांगचैन को दोनों तरफ से घेर लेते हैं। कांगचैन मुस्कुराते हुए कहता है, ये साले हरामी गैंगस्टर उन बच्चों से तो अच्छे ही होंगे लड़ने में। तभी एक गैंगस्टर उसकी तरफ अपना मुक्का बढ़ाते हुए कहता है, बच्चे तू चिंता मत कर, तू बहुत जल्दी मरने वाला है हरामी कहीं के। अपना कांगचैन भी ये देखकर अपना मुक्का तैयार करके उसके मुक्के को डॉज करता है और उसके जबाड़े पे अपने मुक्के से मारता है। और अपना कांगचैन वहीं नहीं रुकता और उस पर लगातार मुक्कों की बारिश करता है। तभी हम देखते हैं कि वो दूसरा गैंगस्टर उसके पीछे से हमला करने आता है अपने दांत पीसते हुए, पर अपना कांगचैन उससे डॉज करता है और डॉज करते हुए उसे एक जोरदार मुक्का पेट पर मारता है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। और तभी हम देखते हैं वो पहले वाला गैंगस्टर अब खुद को संभालते हुए उस पर पीछे से फिर से हमला करने आता है, पर अपना कांगचैन उसे भी देख लेता है और उसके मुंह पर दोबारा से एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसके उसके नाक और मुंह से खून आने लगता है। तो ये देखकर वो दूसरा गैंगस्टर फिर से उसके मुंह पर अपने कांगचैन के मुंह पर अपने मुक्के से हमला करता है और अपना कांगचैन बड़ी ही तेजी से उसे डोज करता है और उसकी तरफ देखता है और अपनी बैक किक से उसके मुंह पर मारने की कोशिश करता है। पर गैंगस्टर काफ़ी ताकतवर होता है और वो उसकी बैक किक से डोज कर लेता है। पर तभी हमारा कांगचैन भी होशियारी दिखाते हुए अपने मुक्कों से बिना रुके अपने मुक्कों से उस पर हमला करने लगता है, जिससे उस गैंगस्टर की भी हालत ख़राब होने लगती है। और अपना कांगचैन मन में सोचता है, जैसा कि मैंने सोचा था, ये हरामी कहीं के ये उन बच्चों से बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मुझसे भी बहुत ज़्यादा ताकतवर। तभी गैंगस्टर का लीडर हंसते हुए उसके पीठ पर आकर एक ज़ोरदार लात मारता है, जिससे अपने कांगचैन भी दूर जाकर गिरता है। और वो सोचता है, डैम इट, ये बहुत ज़्यादा गलत है, मुझे देरू की ज़रूरत है, काश वो अभी मेरे साथ होता ताकि मैं इन सभी हरामियों से आसानी से लड़ सकता। वो गैंगस्टर अपने कांगचैन से कहता है कि हमने तुम्हारी स्किल अच्छे से देख ली है, क्यों ना तुम बस हमारे साथ चलो और हम अच्छे से बात करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, हम यहाँ पे फाइट करने नहीं आए हैं। पर अपना कांगचैन कहता है
कि मुझे इस बात की परवाह नहीं कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। बस मुझे इतना पता है कि आज मेरा मूड ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें आज फ़ॉलो करूँ। तो ये देखकर अपना गैंगस्टर अपने जेब से हाथ निकालते हुए कहता है, तो ये तो एक ऐसी चीज़ हो गई जिसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। लगता है मुझे एक अच्छा लेसन तुम्हें सिखाना होगा। और वो अपना हाथ से उसे मारने की कोशिश करता है, पर अपना कांगचेन उसे बड़ी ही तेज़ी से डॉज करके उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मरोड़ता है, जिससे उसे गैंगस्टर को लीडर को भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और तभी अपना कांगचेन अपनी हाथ की अखूनी से गैंगस्टर के मुंह पर मारता है, जिससे उसकी हालत ख़राब हो जाती है। और ये देखकर उसके दोनों साथी उसे बचाने के लिए उसकी तरफ आते हैं। तब और वो काफ़ी तेज़ी से अपने कांगचेन की तरफ बढ़ते हैं। कांगचेन गैंगस्टर को दूर फेंक कर उनकी तरफ बढ़ ही रहा होता है। तभी वो तीनों ही रुक जाते हैं और उनकी नज़र हमारी किम योंग की ओर जाती है, जो पुलिस को बता रही होती है, जी सर, यहाँ स्ट्रीट पर फाइट हो रही है बिल्कुल मेरे स्कूल के सामने। और वो अपने पैलेस को अपनी जगह के बारे में बता ही रही होती है। तभी वो गैंगस्टर लीडर उठता है और कहता है कि ये बहुत ज़्यादा अनोइंग है। और वो उठते हुए कहता है, हम आज के लिए जा रहे हैं, पर मैं इन बातों को आज की बातों को याद रखूँगा। और अपना कांगचेन कहता है कि अगली बार आओ तो याद रखना, मैं तुम्हारा हाथ तुम्हारे शरीर से तोड़कर बाहर फेंक दूंगा। और हमें दिखाया जाता है कि वो गैंगस्टर वहाँ से चले जाते हैं। अपना कांगचेन पीछे खड़ा होता है और अपनी किम योंग चैन की सांस लेती है और अपने कांगचेन की तरफ देखती है और कहती है, चलो हम चलें। तभी अपना कांगचेन कहता है कि ये बहुत ज़्यादा परेशानीदायक होगा अगर पुलिस यहाँ आकर हमसे सवालात करेगी। तभी वो किम योंग कहती है कि कोई नहीं आने वाला, मैं बस कॉल करने के बारे में ऐसा दिखा रही थी, मैं बस मजाक कर रही थी। और किम योंग कहती है, मुझे लगा कि तुम उन्हें अकेले नहीं संभाल पाओगी, तो मैंने बस उन्हें ऐसा दिखाया था। तभी अपना कांगचेन मन में सोचता है कि क्या मैंने ऐसा कहा था कि ये बहुत ज़्यादा होशियार है। और हमें दूसरी तरफ यूना को दिखाया जाता है। कांगचेन यूना को देखकर उसकी तरफ आता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि तुम्हें अपनी खुद की ताकत पर रहना सीखना होगा। अगर तुम इसी तरह दूसरों पर डिपेंड रही तो वो तुम्हारा फ़ायदा उठा सकते हैं। और हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारा कांगचेन और किम योंग बैठे होते हैं और अपना कांगचेन उन्हीं गैंगस्टर के बारे में सोच रहा होता है। और तभी वो बोर होता है और कहता है कि ये बहुत ज़्यादा क्लासें बोरिंग है, मुझे लगता है ये कब क्लास ख़त्म होगी। तभी उसके पास बैठी किम म्योंग कहती है कि क्लास ख़त्म हो गई। तो ये सुनकर अपना कांगचेन वहीं सो जाता है, एक नैप लेने के बारे में सोचता है। और वो सोचता है, मुझे यहाँ और ज़्यादा नहीं रहना, मुझे बस फाइटिंग करनी है अपनी बंदूकों के साथ, अपने दुश्मनों के साथ। तभी अपने कांगचेन के पास कुछ लड़के आते हैं और अपना कांगचेन उन लड़कों से पूछता है कि तुम्हें और क्या चाहिए। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि मैं फर्स्ट ईयर और ये सभी मेरे साथ जो हैं वो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, और ये हमारी ओर से जो हफ्ते की पेमेंट होती है वो। तो ये देखकर अपना कांगचेन कहता है कि तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा था। तो वो सभी पीछे अपने साथी को उन्हें सभी को कहने वाले अपने साथी को देखते हैं, पर वहाँ पर कोई नहीं होता। तो ये देखकर अपना किम कांगचेन कहता है कि ये सभी मनी उनके मालिकों को लौटा दो, और आज के बाद यहाँ पर ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो तुमसे हफ्ते की हफ्ता ले, और तुम्हें आज से ये सब देने की ज़रूरत नहीं है। तो वो लड़का कहता है, यस सर, मैं समझ गया। और वो कांगचेन कहता है, मैं थक चुका हूँ, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो वो यस सर कह के वहाँ से चले जाते हैं। तभी अपने कांगचेन के पास एक भोंदू सा लड़का आता है। तो उसे देखकर वो कांगचेन कहता है, क्या तुम्हें कुछ कहना है। तभी वो
भोंदू सा लड़का कहता है कि पीटी टीचर आपके बारे में पूछ रहे थे। तो ये सुनकर कांगचेन मन में सोचता है, क्या पीटी टीचर ऐसा कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारा चैप्टर आज के लिए यहीं ख़त्म होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। और दोस्तों इस पार्ट को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें मांगा एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है। और मैं उम्मीद करूँगा आप मुझे इस वीडियो में जो भी कमी लगी है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे।